नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो साथियों, विधि के समक्ष समता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1936 में, 1935 में, 1942 और ऑप्शन डी है 1932 में। तो साथियों, महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1932 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में की गई थी। कब? 1928 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, आद्य शिव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु भगवान को। और साथियों, मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनरेगा योजना कितने दिन काम करने की गारंटी देता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मनरेगा योजना जो है आपका यह है 100 दिन कार्य करने की गारंटी देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 100 दिन। अगला प्रश्न है ये, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो साथियों, आपको बताना है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था। तो साथियों, यह है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1839 ईस्वी में हुई थी। कब? 1839 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना में, थाईलैंड में, कतर में और ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो प्यारे साथियों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम जो है मैकमोहन रेखा है। क्या? मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में, 2016 में, 2018 और ऑप्शन डी है 2015 में। तो साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2015 में। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अशोक, अकबर, शाहजहां और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों, दास प्रथा का अंत जो है आपका यह है किसने किया था? तो अकबर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी और काली नदी के बीच निम्न में से कौन सा हिमालय है? तो साथियों, आपको बताना है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? तो साथियों, यह है कुमाऊं हिमालय है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 16 जून और ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व शरणार्थी दिवस जो है आपका यह है 20 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20 जून को। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी, सारनाथ, कुंडग्राम और ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो साथियों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सी झील है? तो पुलिकट झील स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिकट झील। 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, 19वीं सदी के अवध का अंतिम नवाब जो है वह वाजिद अली शाह था। कौन? वाजिद अली शाह है। अर्थात प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो साथियों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के देश से, संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भाग किसमें है? तो यह भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में। अनुच्छेद पूछा जाए तो यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां तक? 36 से लेकर 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। भारत की कौन सी क्रिकेट टीम पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो साथियों, यह आपका जो है कौन सी टीम है? तो साथियों, यह जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राउत नाच महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो साथियों, राउत नाच महोत्सव आपसे पूछा गया है जो कि आपका यह है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1907 में, 1906 में, 1911 में या फिर साथियों आपका ऑप्शन है डी है 1905 में। तो साथियों, बंगाल विभाजन जो है आपका ये है कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। साथियों, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपका बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। कब? 1911 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? साथियों, यह आपका एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एक शिफ्ट में जो है वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 प्रश्न 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ज्यादातर आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा का पूछा जाता है और जो है पंडित रवि शंकर का पूछा जाता है। तो इन सभी को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का भी पूछा जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह संतूर वादक है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा संतूर वादक है। साथियों, आपसे पंडित रविशंकर का पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह तबला वादक है। और आपसे फेवरेट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यह भी पूछा जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह है बांसुरी वादक है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो प्यारे साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 395। साथियों, आपसे पूछा जाता है
कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे अनुसूची पूछा जाए तो कुल वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो साथियों ऑप्शन है 1991 में, 1996 में, 1997 या फिर ऑप्शन डी है 1990। यहाँ पर साथियों थोड़ा सा ये आप इसको ऑप्शन में 1990 बना लीजिए। परम 8000 कंप्यूटर कब बनाया गया था। तो साथियों यह 1991 ईस्वी में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1991 ईस्वी में। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। साथियों ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। कितना? 7.4। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैप्टन कूल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, यजुवेंद्र चहल या फिर ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो साथियों कैप्टन कूल के उपनाम से जो है किसको जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भाला फेंक डायमंड लीग खिताब किसने जीता था। तो साथियों यह नीरज चोपड़ा ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1992 सिनेमा हॉल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे मिला था। तो साथियों यह सत्यजीत राय को मिला था। किसको? सत्यजीत राय को। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों यह दलाई लामा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दलाई लामा। जयपुर नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो प्यारे साथियों जयपुर नगर की स्थापना जो है सवाई राजा जय सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सवाई राजा जय सिंह ने। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 भाषा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एशिया महाद्वीप। और छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है ये, फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों कितना होती है। तो 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11 खिलाड़ी। सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से कब हुआ था। तो साथियों सती प्रथा का अंत पूर्ण रूप से 1829 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1829 ईस्वी में। केलू चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है। ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कथक या फिर ओडिसी। तो साथियों केलू चरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो साथियों भगत सिंह ने असेंबली में बम जो है आपका कब फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। किसके साथ फेंके थे। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जो है असेंबली में बम फेंके थे। कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों अंबुबाची मेला आपका असम राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उदयपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों उदयपुर शहर की स्थापना जो है आपका किसने किया था। तो साथियों यह महाराणा उदय सिंह ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराणा उदय सिंह ने। अगला प्रश्न है ये, सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था। तो साथियों सातवाहन वंश का प्रमुख राजा कौन था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली। राज्यसभा सदस्य के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष है? तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है आपका कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 वर्ष है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला, कान, गुर्दा या फिर फेफड़ा? तो साथियों, निमोनिया से जो है आपका फेफड़ा अंग जो है प्रभावित होता है। तो प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? तो साथियों, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है आपका न्यूजीलैंड में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड में। महात्मा गांधी जी ने अखिल हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो साथियों, यह है 1900 कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1932 में। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से है। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। ब्लैक बक नेशनल पार्क, साथियों आपको बताना है ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो साथियों, ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहां? गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और हुमायूं। तो साथियों, वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 47 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।